सरकार ने 2026 और 27 के लिए 81,000 पुलिस की भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल एसआई से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और तमाम पद शामिल है। और ये दावा किया जा रहा है कि सरकार में बिना पर्ची और खर्चे के नौकरी मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिल रही है? उत्तर प्रदेश में भय और भूख मुक्त समाज की स्थापना के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार इस समय नाम और चेहरा देख करके नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां योग्यता के आधार पर निष्पक्ष रूप से मिल रही है। इसके लिए कहीं कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। और अभी लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है। अच्छे बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो निश्चित तौर पर उसमें चयनित हुए हैं। इससे एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में गया है, जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगा। यहाँ कोई स्टेशन नहीं है कि वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाइए उसके बाद नौकरी मिलेगी। यह संदेश सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए। आपको क्या लगता है, किस तरह से नौकरियां दी जा रही हैं युवाओं को? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले हम सब लोगों ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को देखा। समाजवादी पार्टी का तो ये हाल था कि उसने सपस्तु की परीक्षा करा के इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को नकारा बनाने का काम किया। और उसके बाद जो भी विभागों की नौकरियां होती थी उसमें रहता था कि अगर पीडब्ल्यूडी की नौकरी है तो शिवपाल यादव के यहाँ जाके जो पैसा पहुँचा देगा वो नौकरी पा जाता था। और लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग बना दिया गया था। आपने देखा होगा 45 एसडीएम एक बार में एक ही समाज के बन गए थे। लेकिन 9 सालों की सरकार में अगर आप देखें, चाहे वो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हो, या आप देखेंगे कि डॉक्टरों की नियुक्ति हो, या प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो, पुलिस की नियुक्ति हो, किसी भी में भी आप देखेंगे कहीं पर आज तक कोई एक प्रश्न नहीं उठा कि किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने पैसा मांगा, या कोई नियुक्ति अदालत में गई हो। साफ सुथरे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको क्या लग रहा है, नौकरियां क्या वास्तव में ईमानदारी से मिल रही हैं? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है भेदभाव। निष्पक्ष नौकरी दी जा रही, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है। सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही है और सबको एकदम मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है, बिना पर्ची और खर्ची? बिना पर्ची बिना खर्ची के कोई। आपको क्या लगता है? देखिए, शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में विश्वास जगा है। अब उनको लगता है कि इस सरकार में घूस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, पास करेंगे, तभी हमको नौकरी मिलेगी। इससे गरीबों के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा पैदा हुआ। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, जिन्होंने नौकरी जैसी चीज़ को एकदम निष्पक्ष बनाया। और आम घर का बच्चा आज अफसर बन रहा है अपने पढ़ाई के दम पर, ना कि घूस के दम पर। और सरकारों में पढ़ाई तो एक अलग बात थी, लेकिन साथ साथ घूस देने का जो प्रचलन था वो बहुत जटिल था। ईमानदारी से हो रहा है? ईमानदारी से हो रहा, जो पढ़ रहा है वो नौकरी कर रहा है। मैं देखता हूँ कि अपने गांव देश में जो गरीब घर के बच्चे, कोई चना बेचने वाला, कोई मूंगफली बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, ऐसे घर के बच्चे जब नौकरी पाते हैं तो लगता है कि वास्तव में पढ़ाई करके बच्चे नौकरी पा रहे हैं। और इसके लिए मैं पुनः योगी मोदी जी की सरकार को, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतने निष्पक्ष होकर नौकरी जैसी चीज़ को बांटने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनने के पहले संकल्प लिया था, जो भी हमारे नौजवान हैं, हम हर एक नौजवान के निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर को, हर एक वर्ग को जो है हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसकी जितनी क्षमता होगी पढ़ने में, वो हर एक कैटेगरी की हम लोग वैकेंसी निकाल के और उनको सरकारी नौकरी में बैठाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, किस तरह से नौकरियों का आवंटन हो रहा है सर? निश्चित रूप से मैं नौजवान हूँ और नौजवान के दर्द को समझ सकता हूँ। हम लोग छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। निश्चित रूप से जैसे पूरब के ऑक्सफोर्ड का गौरव इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्राप्त था, पिछली सरकार आने के बाद जैसा लोक सेवा आयोग में अनिल यादव के रूप में एक भ्रष्ट अध्यक्ष नियुक्त होता है, वो एक जात एक संप्रदाय के लोगों को लोक सेवा आयोग से लेकर के पुलिस की भर्तियों में भर देता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोग पूरब से न तय होकर के पश्चिम से तय होते थे, लेकिन अब वो सब भेदभाव मिट चुका है। अब पूर्ण रूप से 9 साल में बिना किसी आरोप के योगी सरकार पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित होकर के युवाओं को रोजगार दे रही है। जी, आपको क्या लगता है, जो नौकरी है क्या बिना पर्ची और खर्ची के मिल रही है? वाकई ईमानदारी से भर्तियां हो रही? बिल्कुल, इसमें ईमानदारी से
बिल्कुल निष्पक्ष भाव से नौकरी मिल रही है, ना खर्चा लग रहा है, ना पर्ची लग रही है। समाज बहुत खुश है इस विषय से जी। पहले क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिस तरह की? जैसा कि हमारे साथ वालों ने बताया कि पहले जो है पैसा देख के, जाति देख के नौकरी देती थी। अब जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, नौकरी उसको मिलेगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। जैसा माननीय मोदी जी और योगी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जो पुलिस भर्ती हो रही है, ये सच्चे माने पे उत्तर प्रदेश में सिर्फ पुलिस भर्ती ही नहीं, बहुत सी भर्तियां युवाओं के लेकर और युवाओं को चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और ये पर्ची पे नहीं है, स्वच्छ और अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पुलिस की भर्ती निकाली गई है प्रयागराज से। भर्ती अब होती है, उसमें बेईमानी होती है। देखिए, बेईमानी सपा की सरकार में होता था कि कोई भी वैकेंसी निकलती थी, निकलने से पहले उस पर कितने पैसे लगने होते थे, यानी जो पर्ची की बात कर रहे हैं आप, वो होता था। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसी कोई पर्ची जो आप समझ रहे हैं नहीं होता। ये स्वच्छ और बहुत अच्छे तरीके से इनको लोग को पुलिस भर्ती में किया जाएगा। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि पुलिस की भर्ती निष्पक्ष होती है, क्योंकि उनका शारीरिक बहुत ही रफ और टफ होता है। उसके 81,000 भर्तियाँ आ रही हैं, तो जो भी होगा, योगी की सरकार है, योगी की सरकार बिल्कुल ही निष्पक्ष निर्णय लेती है। उसमें कोई भाई भतीजा जातिवाद का कोई पैमाना नहीं होता है। और फौज में जो जाता है, पुलिस में जो जाता है, वो बेल्ट की नौकरी करता है। और जब वो बेल्ट की नौकरी करता है तो वो ये मान के चलता है कि मैं जो है इस देश के लिए, इस प्रांत के लिए अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण निर्वहन करूंगा। इसलिए पुलिस की भर्ती तो बिल्कुल ही निष्पक्ष होगी। प्रयागराज के लोग हमारे साथ थे, उनका कहना है कि अब जो नौकरियों का आवंटन है, जो नौकरी जो लोगों को मिल रही है, वो काफ़ी हद तक निष्पक्ष है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और इसके पहले जो नौकरियां मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं खर्चा देना पड़ता था और उसके बाद चढ़ावा देने के बाद ही नौकरी हासिल हो पाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 81,000 पुलिस में वैकेंसी की घोषणा की है। उनका कहना है कि पुलिस में विभिन्न पदों पर सिपाही, दरोगा, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर ये वैकेंसियां निकाली जाएंगी और 81,000 पद भरे जाएंगे। इसी दौरान दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के दौरान जो वैकेंसीज निकली हैं, उसमें ना तो किसी का पर्चा लगा और ना ही किसी का खर्चा लगा, यानी ना तो शोर सिफारिश चली और ना ही किसी से धन उगाही की गई। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जिस तरीके से वैकेंसी निकाली गई उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्या वाकई में 81,000 वैकेंसियां निकल पाएंगी, इन पर भर्ती हो पाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी? वैसे आप बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से 81,000 वैकेंसीज आई हैं, इनको लेकर के किस नजरिए से देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में 81,000 पद पुलिस में भरे जाएंगे? ये भरे तो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि ये जो सरकार है ना, सरकारें हमेशा जब चुनाव करीब आते हैं तभी ये भर्तियां ज्यादातर निकाली जाती है। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले अभी एसआई भर्ती परीक्षा भी हुई है, उसके बाद अभी 81,000 पद निकाल दिए गए। जैसे 2027 का जो चुनाव आ रहा है, यूपी विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर मुझे लगता है सरकार ये प्रलोभन देती है और ज्यादा वैकेंसियां निकालती है। अब जैसे समझ लीजिए, अभी मेरी 21 साल मानी एज है, अभी जैसे चुनाव हो जाएंगे, अभी इतनी भर्ती एक साथ निकल गई, उसके बाद जब हमारी एज होगी तब शायद भर्तियां फिर ना निकले। तो मुझे लगता है कि जहां तक ये चुनाव की वजह से आम जनता को प्रलोभन दिया जाता है और इतनी भर्तियां एक साथ निकाली जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियां की हैं, उनमें जिस तरीके से दावा किया गया कि बिना पर्चा बिना खर्चा के भर्तियां हुई, क्या लगता है कैसा हुआ है? नहीं, ये तो लगता है कि पिछली बार भर्ती रही, जैसे पिछले साल कांस्टेबल में हुआ था, उसमें तो लीक वगैरह हुआ था पेपर, लेकिन इस बार तो पारदर्शी तरीके से हुआ है पेपर। जो जितना भी एग्जाम रहा, कहीं भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि कोई गड़बड़ हुई हो। आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इतनी वैकेंसीज निकालेगी और सब में भर्ती होगी, और अभी तक जो वैकेंसीज हुई है वो पारदर्शी तरीके से हुई है? बिल्कुल पारदर्शी तो हुई है, लेकिन आप बता दूं, मेरी जो एज थी 21 साल थी। 21 साल के बाद मैं भी भर्ती देख रहा था, लेकिन अब जो 21 साल मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी करना, मेरी 28 साल एज हो गई, अब मैं नहीं देख सकता हूँ। तो यही कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जब चुनाव पीरियड आता है तभी भर्ती निकालते हैं, उसके बाद नहीं निकालते। कैसे देख रहे हैं आप इसको? लगता है 2026-27 वित्तीय वर्ष जो है उसमें 81,000 पुलिस के पद भरे जाएंगे, तो क्या लगता है तमाम लोगों को रोजगार मिल पाएगा, नौकरियां मिल पाएंगी? देखिए, भर्ती निकालनी तो अच्छी बात है,
लेकिन सरकार को और भी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भर्ती करा रहे हैं तो पेपर के लिए एक समिति गठित करें ताकि कोई पेपर लीक ना हो, पेपर में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से सही भी और नहीं सही भी इसलिए है क्योंकि सरकार को हर वर्ग पे काम करना चाहिए। केवल पुलिस भर्ती के अलावा और भी चीज़ें उसको भी देखना चाहिए और जो भी वो करते हैं तो उसके लिए समिति गठित करें, चीज़ों को देखें, समझें। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार को अपने कार्यों पर ज़िम्मेदारी से अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आपको बताएं कि सरकार ने भर्तियां तो निकाली हैं, भर्ती निकालने के बाद अच्छी तरीके का पेपर भी हो रहा है, कोई इसमें पैसा भी उस हिसाब से नहीं लग रहा है। भर्ती ठीक है, इन्होंने निकाली है, लेकिन हमें नहीं लगता सरकार जो है इसको पहले भर्ती निकालते, इसको साल भर पहले या 1.5 साल। निकालने की बात कही, अभी निकाली नहीं है। निकालने की बात कही कि निकाली जाएगी, अगले अगले 1 साल के भीतर निकाली जाएगी। निकाली जाएगी, लेकिन ये पहले करना चाहिए। चुनाव आया है, तब आप जो लोभन दे रहे हैं, आप जो पब्लिक को लोभन दे रहे हैं कि भैया भर्ती निकाल दी, फलाना कर दिया, तो इससे कोई वो नहीं होता है। उसके लिए सरकार को हमेशा जो है और पहले निकाल के इसको वो करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 81,000 पद भरे जाएंगे पुलिस में? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और चुनाव हो या चुनाव से पहले अगर भर्तियां निकल रही है तो कहीं ना कहीं जो युवा है उनको एक मौका मिल रहा है। तो युवाओं के लिए मौका वो चुनाव से पहले हो या बाद में उनको रोजगार मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनको देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में अब भर्ती पहले निकले या बाद में कहीं ना कहीं इसमें युवाओं का फायदा है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चुनाव से पहले जो है भर्ती निकाली गई। बिल्कुल सही है और निकालना चाहिए और जो युवा है उनको मौका मिलना चाहिए। अगर हम पारदर्शिता की बात करें तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में जो भी एग्जाम है वो पारदर्शिता से हो रहे हैं। हालांकि कुछ छुटपुट खबरें आती थी कि पेपर लीक हो गए या इस तरह की चीजें, लेकिन इस सरकार में कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देखने को मिलती है। जी, आपको लगता है लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही, सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है उसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है? यूपी सरकार की ये जो भर्ती निकली है ये सही भी है और चुनाव आते ही ये सब वैकेंसियां निकलती हैं, उसके बाद चुनाव होते ही सब वैकेंसियां रद्द कर दी जाती है। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैकेंसियां निकलेंगी और चुनाव आते आते लोगों में ऐसा कुछ होने को नहीं मिलता है। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव के मद्देनजर 81,000 वैकेंसीज की बात की जा रही है पुलिस में, जबकि देखा जाए कि पिछले काफी समय से पुलिस में भर्तियों का सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे कांस्टेबल की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में क्या चुनावी नजरिए से इसको देखना जरूरी है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पुलिस विभाग में ये 5 वर्षों में बहुत सारी वैकेंसी आज निकली थी और ये 21,000 की जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, इसके बजाय और भी विभाग हैं और भी जगह हैं, वहाँ के लिए भी इनको सोचना चाहिए था, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए था। लेकिन सरकार और जगह पर विचार ना करके 81,000 पुलिस की वैकेंसी निकाल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को और भी विभाग के बारे में और भी चीज़ों के बारे में भी जो है मंथन करना चाहिए। पुलिस महकमे में हम देख रहे हैं भर्तियों का दौर जारी है, जो आगे भी जारी रहेगी। तो सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि सरकार ने फिर कहा है कि इस 1 साल में 81,000 पुलिस में भर्ती होगी, अलग अलग लेवल पे होगी। जहां एसआई की भी भर्ती होगी, वहां सिविल पुलिस की भी भर्ती होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी पुलिस में भर्ती होगी। तो इस बात को लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा है, भर्ती लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और देखा जाए तो जो शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का मेहनत करके आता था, पैसा नहीं होता था पिछली सरकार में, तो जो है वो भर्ती नहीं हो पाता था। आज की डेट में जो मेहनत करता है वो भर्ती होकर के जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो युवाओं के लिए ये जो है नया ऑफर निकाले, बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्या करे, बेरोजगारी मुद्दा कर रहे हैं वो। आज तक बेरोजगार कभी सड़क पे नहीं आया है, लेकिन विपक्ष कभी इस मुद्दों पे सड़क पे नहीं आया है। वो खाली एसी में बैठ करके ये मुद्दे बनाते हैं कि किसी प्रकार युवा गुमराह हो। युवा गुमराह होने वाला नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करके परीक्षा दे रहा है और परीक्षा दे करके अपना जो है सेलेक्ट हो रहा है। पुलिस में 81,000 भर्ती होने वाली है और जवाब सुन ही रहे हैं, क्या कहेंगे? 81,000 भर्ती होने वाली, 45 लाख लोगों ने फार्म डाला है और उसमें से कुछ युवाओं को 5 किलो राशन दे करके भारतीय जनता पार्टी पाल रही है। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार के साथ वैकेंसी आनी चाहिए थी वो वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये भर्ती जरूर कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह की भर्ती कर रहे हैं। अन्य सरकारों में
नकल में अकल लगती थी, इसमें नकल नहीं लगती, अकल से सब काम हो रहा। और जो बच्चा देखिए, तमाम मुस्लिम बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। जो अभी तक लोग कहते थे कि मुसलमान गंवार हैं, मुसलमान उर्दू के अलावा कुछ जानते नहीं, आते आते ही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। आज मुसलमान भी अच्छी तरक्की पर चल रहा। और दूसरी चीज़ रही है, ये समाजवादी पार्टी की शिवपाल जी की अलग लिस्ट यात्रा है, मुलायम सिंह जी की अलग यात्रा है, अखिलेश जी की अलग यात्रा है, सबकी अलग अलग लिस्ट यात्रा है। तो भाजपा में अब ये नहीं हो रहा। भाजपा ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस आधार पर चल भी रही। और विपक्ष के पास अलावा रोने के लिए बचा कुछ नहीं। ये अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के, योगी जी के सुख से परेशान और परेशान ही रहेंगे। और 27 में फिर ही जो है रोते गाते ही निकलेंगे। आपने 14 देख लिया, आपने 17 देख लिया, आपने 19 देख लिया, आपने 22 देख लिया, आपने 24 देख लिया। तो इसी ठगबंधने में जा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी नीति से, अपनी सोच से काम कर रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम कर रहे हैं वो सराहना योग्य है। और सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर काम भी हो रहा। अब देखिए, अब इनको पता नहीं कि मुसलमान मौलाना आज़ाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जाकिर हुसैन थे। अब इनको ये लग रहा है कि 2014 में मुसलमान जो है प्रखंड फिलासफर हो गया है, विद्वान हो गया है, राइटर हो गया है, थिंकर हो गया है, जिसमें से एक ये भी है 2014 के बाद वाले में। एक सेकंड, क्योंकि हम भाजपा का पक्ष कह रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी ने अभी तक फायदा उठाई है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। और जो अगर सपा तरह कहो कि एक हसन को मुख्यमंत्री बना दो तो नहीं बनाएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी को मुख्यमंत्री बना दो तो नहीं बनाएंगे। इन लोगों की, समाजवादी कांग्रेसियों की सोच में ही खोट हमेशा रही है। और मुसलमान को तेज का जैसा पत्ता चूसना और फेंकना। और योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए। कुछ सिम्टम्स तो होते ही हैं, आजकल समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक नज़रिए से अगर देखा जाए, चाहे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को ले लो या देश के अंदर जो इस समय आम स्थिति है, जिसको हर आम नागरिक फील कर रहा है कि आखिर अब भविष्य में होगा क्या। तो देखिए, गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को डिलीवर्ड करने में मुझे लगता है कि अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो डिलीवर्ड किस लेवल पे हुआ ये सबसे बड़ी बात होती है। और लोगों को उसी में कमी नज़र आने लगती है, तभी विपक्ष के लोग इस तरह से बात करते हैं कि ये कमियां हैं आपके अंदर। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार तो देखिए, रोजगार कोई ऐसा सैद्धांतिक चीज़ तो है नहीं कि तुरंत ही क्रिएट हो जाएगा। पहले भी हमने परीक्षा दी। आपने दी? हाँ, बिल्कुल दी थी। पेपर लीक हो गया, बताओ हम क्या करेंगे। उम्र भी निकली जा रही है, निकल गई मान लो। अब बताओ क्या करेंगे, ठेला लगाएंगे कहीं पे। रोजगार तो मिल रहा है, मोदी जी की सरकार है, रोजगार में कोई कमी नहीं है। ये 1 क्वालिटी का रोजगार है, कुछ भी कर लें भाई। आजकल ज़माना है, कहीं बतासे लगा के बेचने लग जाएंगे, 400-500 दिन का आ जाएगा। बाकी हम तो चाचा तो यही कहना चाहेंगे, चाचा ने बता दिया। अब बताओ, हम लोगों की उम्र है, अच्छी खासी नौकरी थी, आर्मी की थी, उसमें भी 5 साल कर दिए। बताओ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे गोली खाए मर के चले आएंगे तो क्या होगा बताओ। चाचा आप बताइए, चाचा जी बताएंगे। अच्छा बता दीजिए। हाँ, भैया ने बिल्कुल सही कहा। ये समाजवादी पार्टी वालों से नहीं पूछेंगे। जब लोग, एक मिनट, जब लोक सेवा आयोग में अनिल यादव थे, जब लोक सेवा आयोग में अनिल यादव थे और अधीनस्थ वोट में राजकिशोर यादव थे, तब का कोई नहीं पूछने वाला है। अब रह गया है तमाम मुस्लिम बच्चे जो है पढ़ के निकल रहे, जो पढ़ लिख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, जो नकल में अकल कर रहा है उसको परेशानी होगी। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, देखिए अब रोजगार तलाशने की हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं ना तलाश रहे हैं। आप फटाफट रील बना रहे हैं और रील लगा रहे हैं, वायरल हो रहा है, 4 पैसे घर आ रहे हैं। हम रीले पे, क्योंकि मोदी जी कह ही रहे थे रील बनाओ धनाधन पैसा कमाओ, मतलब रियल और रील। हाँ, बस यही चल ही रहा है, इसी पे तो भारत टिका हुआ है। तो यही रोजगार हम मान कर बैठे हुए हैं, रील पे रील बना रहे हैं। सड़क पे और लोगों से बात और उनकी बात आप तक पहुंचाई। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।